वहीं इस बवाल हंगामे और तोड़फोड़ के बाद इस मामले पर पुलिस कमिश्नर का बयान आया। क्या कहा आप देखिए। हम मामले की अब जो जांच है इस पूरे मामले पर अब सीबीआई कर रही है। हमने पारदर्शिता के साथ इस पूरे मामले की जांच की है। केस को लेकर बहुत झूठ फैलाया गया, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया। इधर आरजी करके हड़ताली डॉक्टर तोड़फोड़ की घटना से काफी ज्यादा दुखी। आइए आपको सुनाते हैं हड़ताली डॉक्टर ने रोते हुए क्या बयान किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे, किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेट एंड हो रहा है, अब क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? वहीं हिंसा के बाद हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की। छात्रों का कहना था प्रदर्शन के बीच में बाहरी लोग आकर घुस गए। बड़े भाई, आप लोग उस समय इधर ही थे जब सब कुछ हो रहा था? नहीं, हम लोग तो अभी आए। अच्छा, रास्ते में अभी आया था ये, हम लोग तो सही से आ रहा था। ठीक है, इधर का ही कोई बंदा था, सब ईट उट लेके फेंकना स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिया। यस, हम लोगों का टारगेट वायलेंस नहीं था। हाँ। ठीक है, हम लोगों का टारगेट कोई वायलेंस नहीं था। हम सही से तरीके से आ रहे थे, पुलिस के साथ बात करने वाले थे। अचानक से एक मतलब कितना गुंडा आया, लाठी हाथ में लेकर, पत्थर हाथ में लेकर, उसको बना किया हमने। वो हम पर ही टूट पड़ा और पुलिस को समझ में नहीं आया। ओहो, मतलब एक तरीके से गलत तरीके से शिकार हो गए। गलत तरीके से शिकार हो गए। मैम, आप लोग अभी सुरक्षित हैं? वायलेंस वाला आंदोलन नहीं। सुरक्षित एक्चुअली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीसफुली कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये, मैं पुलिस को भी दोष नहीं दूंगी, उनका भी दोष नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करवाया गया है, इंटेंशनली करवाया गया है। हम लोग छितिर मोड़ से आ रहे थे, पीसफुली स्लोगन देते हुए आ रहे थे, लेकिन ऐसा होने का बात ही नहीं था। वहाँ से शुरू हुआ, पुलिस कुछ किए ही नहीं थे पहले, वहाँ से शुरू हुआ। आप लोग बहुत आराम से आ रहे थे? आराम से पीसफुली आ रहे थे, स्लोगन देते हुए आ रहे थे। साइड से रैप आ रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे तभी तक। पता नहीं बीच में से कहां से आ गया। वी आर नॉट एक्चुअली फीलिंग सेफ, इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट रैली पीसफुली निकलवाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो हुआ है उसका एक्चुअल जो क्रिमिनल है वो आगे आए, लेकिन ये कहां से कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा है। अब इसके बाद प्रशासन क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी, नहीं पता है। हम लोग चाह रहे थे पीसफुली हो सब, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कौन हो सकते हैं ये लोग? कुछ लोकल गुंडे हो सकते हैं, या तो जो प्रोटेस्ट खराब करवाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, सभी के दिमाग में सब कुछ है, किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसे ये लॉफुली नहीं होगा। हम लोग चाह रहे जो हो रहा है लॉफुली हो, लॉ से माध्यम से हम लोगों को एटलीस्ट जो हुआ है उसका दोषी को कुछ हो, कानून के दायरे में सब कुछ हो। एग्जैक्टली, लॉफुली कुछ किया जाए। हम लोग चाहते ही नहीं थे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये होने नहीं देंगे। मतलब इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि नहीं पीसफुल। चाहते। हर प्रोटेस्ट रैली में आपको यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखे हो, मैं लिख के देती हूँ, हर प्रोटेस्ट रैली में जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सबके सब वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो देखिए, इस घटना के बाद वहां पर जो छात्र हैं उनमें काफी गुस्सा है। तो कोलकाता में भारी बवाल मचा हुआ, क्या आप जानिए। आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, यहां पर भीड़ घुस गई। जुलूस मशाल के बीच में हंगामा शुरू हुआ। रात करीब 11 बजे हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। मार्च में उनका नारा था रिक्लेम द नाइट। जुलूस के बीच अचानक से हालात बहुत तेजी के साथ बदल गए। कुछ लोग बैरिकेड्स को तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस गए। इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड, अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों के साथ मारपिटाई की है। बेकाबू होते हालात के बीच पुलिस ने लाठी चार्ज किया और खबर यह है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके अलावा पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई और ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की है, जमकर हंगामा मचाया। एक और बड़ी खबर आप देखिए, अस्पताल में तोड़फोड़ पर बोले शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के गुंडों ने भीड़ में घुसकर तोड़फोड़ की है। टीएमसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान, सीबीआई को सबूत ना मिले इसलिए तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडों की पहचान उजागर होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडों को भेजा है। पुलिस ने टीएमसी के गुंडों को सुरक्षित रास्ता दिया। राज्यपाल इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें।
और इस हंगामे को लेकर एक और बड़ी खबर, आरजीकर अस्पताल के हॉस्टल में दहशत देखने को मिली है। महिला हॉस्टल में भीड़ घुस गई, बेकाबू भीड़, हॉस्टल के कमरे में महिलाएं छिप गई इसके बाद जाकर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये देखिए रात 12:40 पर क्या हुआ। आरजीकर अस्पताल का महिला हॉस्टल, और यहां पर भी बेकाबू भीड़ घुस गए और उसके बाद कैसी दहशत थी वहां पर। और इधर अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहां पर मौजूद थे। भीड़ ने अस्पताल के अंदर कहां पर तोड़फोड़ की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये इमरजेंसी का मेन गेट है और इस इमरजेंसी के मेन गेट को इन्होंने तोड़ा। आज जो इमरजेंसी का गेट था, इस गेट से जो है लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और इस गेट को प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दिया है। एक मिनट इधर आना प्लीज़। और ये पूरा का पूरा इमरजेंसी पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। इस सिस्टम को तोड़ ताड़ दिया गया। ये देखिए सामने वाला जो गेट है उस गेट को तोड़ा गया है। एक मिनट प्लीज़ आइएगा। निरंजन इस साइड से आइए। और फिर से मैं एक साइड से आया था और दूसरे साइड से फिर निकला हूँ, जो फिर एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने वैंडलाइज किया है, किस तरीके से चीज़ों को तोड़फोड़ किया है। पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों की स्थिति ख़राब हुई है। और ये जो तस्वीर फिर से दिखा चाहूँगा कि कितना बेतरतीब तरीके से इन्होंने सारा चीज़ों को वैंडलाइज किया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें जब पहले आता है, उसके बाद जब मरीज़ आते हैं सबसे पहले तो यहाँ एंट्री होने के बाद जब पहला रूम जो होता है जिसको कार्डियो इमरजेंसी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी। इस कार्डियो इमरजेंसी की स्थिति देख लीजिए कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। कौन है वो लोग, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, किसने किया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी तस्वीर है वो तस्वीर बहुत ही भयावह है और यह बता रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए और कितने बुरे तरीके से पूरे इलाके को वैंडलाइज किया, तबाह करके चले गए, हॉस्पिटल के इमरजेंसी सिस्टम को ख़राब किया। और जो यहाँ पे कुछ डॉक्टर वगैरह थे उसके साथ भी उन्होंने मारपीट और सब कुछ किया। ये आपको एक नज़र और आ रहा होगा, यहाँ पे जो रूम्स है, रूम की तरफ जाने की कोशिश किए। और मैं एक बार तस्वीर में आपको फिर से दिखा रहा हूँ किस तरीके से कहाँ क्या किया गया है। तो पूरी तरीके से इसको वैंडलाइज किया गया, तोड़ा गया। आप तस्वीर दिखाते रहिए निरंजन। और मैं एक बार इधर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये जानने की बात है और किस तरीके से मरीज़ों के लिए जो स्थिति थी वो स्थिति बद से बदतर की उन्होंने। और ये देखिए निरंजन इधर आइए। ये जो अलग अलग जो जगह है वो जगह तोड़ फोड़ किया है उन्होंने और वो दिख रहा है। और तोड़ फोड़ के बाद का जो स्थिति है वो स्थिति दिख रहा है कि कहाँ से लोग आए, कैसे लोग आए, पूरा का पूरा इलाके को उन्होंने तोड़ा फोड़ा। और अभी स्टेयर केयर्स की बात करें, सीढ़ियों की बात करें, निरंजन इधर आएंगे प्लीज़। हम सीढ़ियों से जाने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जो है किधर वो लोग गए हैं, किस रास्ते से गए हैं। कुछ को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद ये देखिए ये यहाँ भी उन्होंने तोड़ ताड़ की है और पूरा तोड़ फोड़ करके ऊपर आए हैं। ये देखिए ये इतना बड़ा गेट है, ये इस गेट को तोड़ दिया है उन्होंने और गेट को तोड़ के ये आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ लोग दिखाइए, लोग बाहर में अभी भी बाहर खड़े हैं। और पूरी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी लोगों की, ये वो लोग हैं जो बाहर में खड़े होकर अभी भी शोर मचा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस अभी तक यहाँ से नहीं पहुँची है, पुलिस अभी भी उस तादाद में नहीं है कि लोगों को काबू कर सके। और इसको पूरा का जो केजीआर के ऊपर कैसे जा सकते हैं, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी बंद 2 फुट पर। तो ये जो पूरा नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको उन्होंने पूरी तरीके से वैंडलाइज किया है।